Hello learners, this side Navya ma'am. I'm again back with a new topic for you all. I hope आप पिछले सभी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे। आपके लिए ग्रामर को समझना सीखना एक फन वे हो गया होगा, बिकॉज मैं बहुत बड़ी वीडियोस नहीं बनाती हूँ, मैं छोटी छोटी वीडियोस में एक एक टॉपिक कवर करते हुए आपके लिए बहुत इजी वे में ग्रामर को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। साथ ही साथ मेरा मोटिव रहेगा, जब हमारे टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे हम धीरे धीरे सेंटेंस फॉर्मेशन पे आएंगे, देयर आफ्टर फिर हम इंग्लिश कन्वर्सेशन पे आ जाएंगे। और कोशिश ये भी रहेगी कि 10th और 12th क्लास तक का जितना भी ग्रामर पार्ट है मैं कोई ना कोई वीडियो में आपके आगे लाती रहूं। लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक नाउ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि हम ऑलरेडी बहुत पहले आई थिंक 3rd क्लास में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बट आज हमारा मोटिव रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस करने का। जैसे कि मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था कि मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कंपेयर में करते हुए आपको समझा भी दिया था, कंपेयर कंट्रास्ट भी हो गया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की रिवीजन भी हो गई थी और साथ साथ हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का लर्निंग भी हो गई थी। वही हम एक प्रोसेस आज भी फॉलो करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आज हम रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ हमारा कंपेयर कंट्रास्ट करते हुए पास्ट परफेक्ट टेंस को आज हम डन कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक नाउ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान होती है चुका है, चुके हैं, चुकी है। आज जब मैं आपको क्लास करवाऊंगी, अगर आपने मेरी इससे पहले की सभी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखा होगा, समझा होगा और स्पेशली मेरी कल वाली वीडियो को बहुत अच्छे से समझा होगा, तो आज की क्लास में शायद मेरे बोलने से पहले ही आपको सभी आंसर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सो लेट्स कंटिन्यू एंड हैव फन इन द टुडेज क्लास। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है, चुके हैं, चुकी है। सेम गोस फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि ये पास्ट है, क्योंकि ये टाइम निकल चुका है, ये भूतकाल है, इसलिए इसकी पहचान रहेगी चुका था, चुके थे, चुकी थी। राइट? अब हम आते हैं रूल पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3। Same goes for the past perfect tense. The rule would be like subject plus has have की जगह पे आ जाएगा had, right, plus V3। कल हमने इससे पहले पिछली क्लास में जब हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, हमने पढ़ा था हैज आता है ही, शी, इट और पर्टिकुलरली एनी किसी सिंगल नेम के साथ, बाकी सबके साथ आता है हैव। बट यहाँ पे तो पास्ट परफेक्ट टेंस के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसके पास तो ऑप्शन ही सिर्फ हैड का है। तो हैड जो है वो सभी के साथ आएगा, भले वो सिंगुलर है या प्लूरल है, सब्जेक्ट में नाउन है या प्रोनाउन है, सबके साथ ही आएगा। Let's come on the negative sentences. Present perfect tense का negative sentence, इसका रूल कहता है subject plus has have plus not and then V3. Same goes for past perfect tense. Subject plus had plus not and then V3. हमने कुछ नहीं किया, has have को had में कन्वर्ट कर दिया, बाकी हमारा सारा सेम है। इंटेरोगेटिव में आप खुद बताइए, देखिए has और have आगे आ गया, then subject then V3, साथ ही साथ हमारा past perfect tense में had आगे आ जाएगा, then subject and then V3। वेरी गुड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आज हम एग्जाम्पल का रिवीजन करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में हैज और हैव को लेकर के चलूंगी, इसीलिए मैंने अलग अलग सेंटेंसेस लिए हैं आज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस पे आते हैं। आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूं या चुकी हूं। शी हैज नॉट स्लेप्ट, वह नहीं सो चुकी है। हैज राहुल ईटन हिज फूड, क्या राहुल ने अपना खाना खा लिया या क्या राहुल अपना खाना खा चुका है। राइट? हैज आता है ही, शी, इट, एनी नेम के साथ और हैव आता है बाकी सबके साथ। पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस पे आते हैं, इसमें तो हैज हैव का कोई रूल ही नहीं है जिसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें सबके साथ ही हैड आता है। तो आ जाएगा आई हैड डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका था। शी हैड नॉट स्लेप्ट, वह नहीं सो चुकी थी। हैड राहुल ईटन हिज फूड, क्या राहुल अपना खाना खा चुका था आ गया। राइट? ये देखिए, जब मैंने ऊपर आपको टॉप पे बताया था कि इसकी क्या पहचान होती है, यहाँ पे मैंने आपको कन्वर्ट करके बता दिया। आई होप आज की क्लास बहुत फास्ट एनफ हुई है। रीजन बिहाइंड कि ये बहुत इजी टॉपिक था, कंपेयर कंट्रास्ट में किया तो हमारा ये रिवीजन हो गया, साथ साथ हमें पास्ट परफेक्ट टेंस की भी अच्छे से रिवीजन हो गई। आपको अगर इसके रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जैसे कि हमारा अगर प्रेजेंट टेंस भी हमें 4 अच्छे से आ जाते हैं उसके टाइप्स, तो पास्ट करने में और फ्यूचर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है।
हमारे फटाफट से टेंसेस कवर हो जाएंगे, हम नेक्स्ट फिर ग्रामेटिकल टॉपिक पे आ जाएंगे और जल्दी ही हम कन्वर्सेशन पे आ जाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय।